सबसे पहले हम करते हैं उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं। उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं यानी कि प्रशांत महासागर को दो हिस्सों में बांट लिया गया है, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत, पूर्वी प्रशांत और ये क्या है पश्चिमी प्रशांत। जो सी सबसे पहले जलधारा चलती है वो भूमध्य रेखीय विषुवत या भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा है, जिसको हम क्या बोलते हैं उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा। भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं हम नॉर्थ इक्वेटर करंट है। वो कहां से चलेगी, जो सा अमेरिका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य वाले पार्ट से चल रही है, तो मध्य अमेरिका से यहां से स्टार्ट होगी। ये क्यों चल रही है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व पवने चल रही है, जिनको व्यापारिक पवने या सन्मार्गी पवने बोलते हैं। यहाँ से ये पवने इस साइड चल रही है, तो हम बताएंगे कि जो पहली उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा है वो मध्य अमेरिका से स्टार्ट होती है और यहाँ से पूर्व पवनों के कारण और क्या है भू घूर्णन के कारण क्या है पूर्व से क्या है पश्चिम की तरफ चलती है। यहाँ से ये कहां पर पहुंचती है, न्यू गिनी द्वीप से के पास से गुजरती हुई फिलीपाइंस द्वीप तक पहुंचती है। यानी कि ये जो सी जलधारा है, जलधाराएं क्या होती है कि जब जल निरंतर रूप से एक दिशा में चल रहा है और उसकी एक गति है और एक दिशा में बह रही है, जिस तरह से हमारे धरातल के ऊपर नदियां बहती है, ऐसे ही महासागरों के ऊपर क्या है जल एक ओर से क्या है उसके किनारों में दोनों साइड जल है, नीचे भी जल है, लेकिन वो बीच में से एक धारा के रूप में बह रहा है, जिसको हम जलधारा बोलते हैं। ये कहां पर पहुंचा हमारा, ये न्यू गिनी है, फिलीपाइन द्वीप तक पहुंचता है। यहाँ पर क्या है द्वीप आगे, जब द्वीप आगे द्वीप के तटों की रुकावट आई, तटों की रुकावट के कारण और क्या है कोरलिस फोर्स के कारण ये अपने दाएं ओर मुड़ गया। कोई चीज क्या है उस साइड जा रही है तो उसका दाएं ओर इस साइड है, यानी कि हम उस साइड जा रहे थे तो ये इस साइड मुड़ गया। कहां से बह रही है, ये जापान के तट के सहारे बह रही है। पहले क्या है हमारी उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा है, उसके पश्चात हमारी ये जो सी दूसरी जलधारा है क्यूरो सीओ जलधारा। कहां से बताएंगे हम, फिलीपाइंस द्वीप समूह से स्टार्ट होकर जापान के दक्षिणी पूर्वी तट तक क्या है ये धारा बह रही है। यहाँ पर आने के बाद इस जलधारा के ऊपर एक चीज की और रुकावट आनी स्टार्ट होगी। यहाँ से क्या है एक पछुआ पवने चल रही है, पछुआ पवने कंटिन्यू चल रही है, जिसके कारण क्या है जल का जो सी धारा है किस ओर मोड़ ले लेती है, वो इस साइड पश्चिम से क्या है पूर्व की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है और कहां तक पहुंचती है उत्तर अमेरिका के तट के पास ये जलधारा पहुंचती है। यहाँ पर जो सी ये धारा है इसको हम उत्तरी प्रशांत अपवाह बोलते हैं। ड्रिफ्ट है, यहाँ पर जब से ये धारा है थोड़ी सी मोटी हो जाती है, ज्यादा चौड़ी हो जाती है, तो इसको हम उत्तरी प्रशांत जलधारा भी बोल सकते हैं या उत्तरी प्रशांत अपवाह भी बोल सकते हैं। उत्तरी प्रशांत जलधारा कहां से कहां तक बताएंगे हम, जापान के तट से लेकर हमारा किस साइड पर आ रहा है उत्तर अमेरिका के तट के पास। यहाँ पर पहुंचने के बाद तट आगे आगे, तट आने के बाद क्या है दोनों साइड से मुड़ जाते हैं, लेकिन इसका ज्यादा जल कैलिफोर्निया के तट के सारे कहां पर आ जाता है भूमध्य रेखीय जो सी जलधारा है उसमें मिल जाता है। जो सी यहाँ पर जो सी ये जलधारा है ये ठंडी जलधारा है, ये गर्म जलधारा थी, ये ठंडी है क्योंकि यहाँ पर और भी कुछ तो तापमान वैसे कम हो गया यहाँ पर पहुंचते पहुंचते, और क्या है कुछ नीचे से जो सा ठंडा जल में मिक्सअप होने के कारण ये जो सी जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। इसका नाम क्या है कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। दरवाजा बंद करके यहाँ पर जो सा तट की आकृति के अनुरूप कुछ जल क्या है इसका इस साइड चले जाएगा। बी साइड ब्रिटिश कोलंबिया है, ब्रिटिश कोलंबिया के साइड में से तट के सारे अलास्का के साथ ये जल इस ओर चला जाता है, तो इस जलधारा का नाम क्या है ब्रिटिश कोलंबिया है या अलास्का की जलधारा है। और ये जलधारा वापिस आकर कौन सी जलधारा में मिल जाएगी, उत्तरी प्रशांत अपवाह में मिल जाएगी। यानी कि उसके बाद हमसे नेक्स्ट जलधारा है वो है अलास्का की धारा।
अलास्का की धारा। ये घड़ी की सुइयों के अनुकूल चल रही है यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, घड़ी की सुइयों के प्रतिकूल चल रही है, विपरीत चल रही है ये जलधारा। वैसे सामान्य जो सा नियम है कि उत्तरी गोलार्ध में जो सी जलधारा चलेगी वो घड़ी की सुइयों के अनुकूल चलेगी। तो जो सी ये थे हमारे उत्तरी प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा। अब बात करते हैं हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं की। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की जलधाराओं की तो सबसे पहले हमारी दक्षिणी भूमध्य रेखा जलधारा आती है। इसमें साउथ पैसिफिक की बात कर रहे हैं हम। दक्षिणी प्रशांत महासागर की जल धाराएं पहली है दक्षिणी भूमध्य रेखा बोल सकते हैं, विषुवतीय बोल सकते हैं, या साउथ इक्वेटोरियल करंट बोल सकते हैं। दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा कहां से कहां तक चलती है? ये हमारे दक्षिणी अमेरिका या हमारे मध्य अमेरिका के तट से स्टार्ट होती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, और यहाँ पर न्यू गिनी द्वीप समूह है और ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ तक पहुंचती है। आगे तट की रुकावट आ जाती है। तट की रुकावट के कारण क्या है, कोरियोलिस फोर्स के तट की रुकावट और कोरियोलिस फोर्स के कारण, यानी कि यहाँ पर विक्षेपण होगा जलधारा में, ये किस साइड मुड़ जाएगी, अपने बाएं ओर। यानी कि हम उस साइड जा रहे हैं, ये जलधारा देखोगे आप उस साइड जा रहे हैं, हमारा दायां और इस साइड है, बायां और इस साइड है, यानी कि ये जलधारा अपने बाईं ओर ये अपने तस्मानिया तक पहुंचती है। तस्मानिया है, न्यूजीलैंड है। तो यहाँ पर जो सी जलधारा है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे बह रही है। नाम कहां से याद रखेंगे, जिस तट के सारे बह रही है उसका नाम उस तट के नाम के ऊपर रखा जाता है। तो यहाँ पर ये पूर्वी तट के सारे बह रही है, तो इस जलधारा का नाम क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ये चीज भी ध्यान में रखनी है, कोई जलधारा क्या है, गर्म स्थानों से ठंडे स्थानों की तरफ जा रही है तो वो गर्म जलधारा है, और ठंडे स्थानों से गर्म स्थानों की तरफ आ रही है तो वो क्या है, ठंडी जलधारा है। यानी अगर ऑस्ट्रेलिया के इस तट का तापमान और जलधारा का तापमान देखा जाएगा तो ऑस्ट्रेलिया का तापमान कम मिलेगा, जलधारा का क्या है, ज्यादा तापमान मिलेगा यहाँ पर, तो ये क्या होगी, गर्म जलधारा, क्योंकि ये गर्म स्थानों से आई हुई है। यहाँ पर आने के बाद क्या है, यहाँ पर पछुआ अपवाह चल रहा है, पछुआ पवनों के कारण बहादुर पवनें चल रही है, और स्थल नाम होने की वजह से क्या है, पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर एक अपवाह चल रहा है। तो जो सी ये जलधारा है इसका पार्ट्स बन जाती है। तो यहाँ पर जो सा इसका नाम होगा, ये जो सी आ रहे हैं हमारे पश्चिम से पूर्व की तरफ, इसका नाम क्या है, दक्षिणी प्रशांत अपवाह। दक्षिणी प्रशांत जलधारा भी बोल सकते हैं थोड़ी सी इसको, और जो सा ये पूरा का पूरा यहाँ पर चलती है, ड्रिफ्ट के रूप में चलती है, चौड़ी जलधारा हो जाती है, तो इसका नाम है दक्षिणी प्रशांत अपवाह। दक्षिणी प्रशांत अपवाह या जलधारा। अब ये जो सा पूरा का पूरा वर्ल्ड के ऊपर सर्कुलेट कर रहा है, इसका कुछ भाग तट की रुकावट के कारण और कोरियोलिस फोर्स के कारण, जब तट की रुकावट आएगी और कोरियोलिस फोर्स का प्रभाव होगा तो अपने बाएं ओर मुड़ जाएगा। हम उस साइड जा रहे हैं, जलधारा उस साइड जा रही है, तो बाएं ओर इस साइड है, तो ये जलधारा यहां से यहाँ पर पेरू का तट है, तो इसका नाम क्या है, पेरू की ठंडी जलधारा। फोर्थ है पेरू की ठंडी जलधारा। आप प्रत्येक जलधारा के साथ गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है उसके नाम के साथ लिख सकते हैं। अगर आप दूसरे पेपर में बनाओगे तो हम क्या है, ड्राइंग से अलग अलग शेड दे सकते हैं। जो गर्म धारा है उनको हम डार्क कर दे जाता है, और जो दूसरी ठंडी जलधारा है हम उनको लाइट छोड़कर भी क्या है बता सकते हैं, और साइड में लिख देंगे ये सिंबल क्या है, गर्म जलधाराओं का है, और ये सिंबल क्या है, ठंडी जलधाराओं का। ये क्या था, प्रशांत महासागर की जलधाराएं थी। इसी तरह से आप अंध महासागर या अटलांटिक ओशन की जलधाराओं को देखते हैं।
वही अध्ययन की दृष्टि के लिए हम इसको भी दो भागों में बांट लेते हैं। दो कौन से भाग? उत्तरी अंध महासागर एवं दक्षिणी अंध महासागर। बांटने का जो सा हमारा बेस है वो भूमध्य रेखा है, तो हम यहाँ से भूमध्य रेखा क्रॉस करते हैं। ये हमारी भूमध्य रेखा होगी 0 डिग्री। पहले हम पढ़ते हैं उत्तरी अंध महासागर की जलधाराएं। उत्तरी अंध की जगह हम अटलांटिक ओशन भी लिख सकते हैं। अंध महासागर की जल धाराएं। उत्तरी अंध महासागर की जल धाराएं, जहां से जो सी जलधारा चल रही है उसका नामकरण वहां के स्थान के ऊपर किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो सी जलधारा चलेगी अफ्रीका के, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से स्टार्ट होगी और अमेरिका की तरफ जाएगी। जो सी पहली जलधारा चलेगी भूमध्य रेखा के उत्तर में से चलेगी। उत्तरी विषुवतीय रेखीय गर्म जलधारा बोल सकते हैं या उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा इसका नाम रखा जा सकता है। तो पहली जलधारा है हमारी उत्तरी विषुवतीय जलधारा, जो से हमारे नॉर्थ इक्वेटर करंट, नॉर्थ यानी कि उत्तरी इक्वेटर जो से हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, करंट यानी कि जलधारा, ये कहां से चलेगी? अफ्रीका के पश्चिमी तट से स्टार्ट होगी और उत्तरी अमेरिका के तट के पास पहुंचेगी। इसका नाम भूमध्य रेखा जलधारा है। यहाँ पर जो सी तट की आकृति है, तट की आकृति के अनुरूप ये जल इस साइड जाएगा और उसके साथ साथ कोरियोलिस फोर्स भी है। उसके कारण क्या है, ये हम उस साइड जा रहे हैं तो हमारा दाएं और इस साइड है, तो ये क्या है, जलधाराएं ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो सी दाएं और मुड़ने के कारण यहाँ पर जो सी ये जलधारा है ये कैरिबियन द्वीप समूह है। पश्चिमी द्वीप समूह भी बोलते हैं इसको, और इसको पूर्वी द्वीप समूह। जो से ये द्वीप दिखाई दे रहे हैं हमारे, ये पश्चिमी द्वीप समूह है या कैरिबियन द्वीप है। यहाँ पर आने के बाद जलधारा दो भागों में बंट जाती है। एक भाग मैक्सिको की खाड़ी में चला जाता है। यहाँ पर द्वीप आगे, बीच में रुकावट आ गई, मान लिया पानी के अंदर कोई पानी आगे बढ़ रहा है, रुकावट आ गई, तो वो दो भागों में बंट गया। एक भाग द्वीप के पूर्व से बह रहा है और एक भाग क्या है, द्वीप के पश्चिम में से मैक्सिको की खाड़ी में से बह रहा है। जो सा भाग पूर्व की तरफ से बह रहा है, ये पूर्व की तरफ से बह रहा है, इसको अंटाइल्स जलधारा के नाम से जाना जाता है। अंटाइल्स जलधारा, गर्म जलधारा है ये भी, अंटाइल्स जलधारा। और जो सा ये भाग इसमें चला गया, यहां से मिसिसिपी रिवर है, वो भी क्या है, पानी कहां पर डाल रही है, मैक्सिको की खाड़ी में डाल रही है। जब यहाँ पर जल स्तर ऊपर हो जाएगा तो यहाँ से पानी बाहर निकलेगा। यहाँ पर फ्लोरिडा है, ये स्थान क्या है, फ्लोरिडा है, यहाँ से अंटाइल्स जलधारा है। ये दोनों का पानी मिलकर अब आगे इकट्ठा बढ़ना स्टार्ट होता है। यहाँ की जलधारा को मैक्सिको की जलधारा भी बोला जाता है। और जहां पर ये दोनों फ्लोरिडा है और क्या है, अंटाइल्स है, दोनों जलधाराएं आपस में मिलेगी और आगे बढ़ेगी। ये स्थान फ्लोरिडा है, तो इसके नाम पर इस जलधारा का नाम क्या है, फ्लोरिडा की गरम जलधारा। फ्लोरिडा गरम जलधारा। अभी तक हम गरम जलधाराएं पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो सा अंध महासागर है, यहाँ पर ये क्या है, हटेरास द्वीप तक इकट्ठा जाती है। वहां पर क्या है, इसका इसके बाद क्या है, इसका नामकरण फिर चेंज हो जाता है। यहाँ से क्या है, ये जलधारा थोड़ी सी और चौड़ी होकर आगे बढ़ती है, न्यूफाउंडलैंड है और हैलिफैक्स है। यहाँ तक इस जलधारा का नाम अब क्या है, गल्फ स्ट्रीम। तीव्रता आगे जल के अंदर, तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर गल्फ स्ट्रीम के नाम। कहां से, हटेरास से लेकर हैलिफैक्स या न्यूफाउंडलैंड तक इस जलधारा का नाम क्या है, गल्फ स्ट्रीम। जैसे ये यहाँ पर पहुंचती है, ये सिचुएशन पैदा होती है, यानी कि यहाँ पर तीव्र गति से पछुआ पवनें चल रही है। पछुआ पवनें क्या कर रही है, कुछ तो कोरियोलिस फोर्स कर रहा है, इसको अपने दाएं ओर मुड़ने के लिए बाधित कर रहा है। कुछ क्या है, पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होकर ये जलधारा क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहना स्टार्ट हो जाए। ये जो सी जलधारा यहाँ पर पहुंची है, यहाँ से ये क्या है, इस साइड बहना स्टार्ट करेगी।
ये आगे ऊपर नहीं जा रही क्योंकि ऊपर से अभी और देखेंगे पानी पहले ही ऊपर से नीचे आ रहा है। रुकावट लग गई, रुकावट लगने और पछुआ पवनों के प्रभाव और कोरियोलिस फोर्स के कारण यहां से ये जल क्या है इस साइड में। इसको क्या बोलते हैं हम, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है या उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह। ड्रिफ्ट धारा क्या है, थोड़ी सी नैरो होती है। ड्रिफ्ट क्या है, जब वो ज्यादा एरिया के अंदर फैलकर आगे की तरफ बढ़ रही है तो उसको अपवाह बोल दिया जाता है। यहाँ पर कौन सा इसका नाम है, उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह या नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये है कौन सा हमारा, फिर हिंदी का और शब्द यूज कर रहे थे हम, उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह। उत्तरी अंध महासागरीय अपवाह कहां से, यहां से हमारा न्यू फाउंडलैंड है, न्यू फाउंडलैंड से ब्रिटिश द्वीप तक ये धारा जा रही है। यहां पर आने के बाद ये जलधारा दो भागों में, अभी तक ये गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा। यहां पर आने के बाद ये जलधारा दो भागों में बंट जाती है। एक भाग तो इस साइड चला जाएगा, यहाँ पर नॉर्वे है, नॉर्वे देश के तट के सारे बहता हुआ ये जल कहां पर चले जाएगा, आर्कटिक महासागर में चला जाएगा। तो यहाँ पर इस जलधारा का नाम क्या है, नॉर्वे जलधारा। और ये जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा होने के कारण नॉर्वे की बंदरगाह सर्दियों में भी नहीं जमती। जलवायु वाले चैप्टर में स्टार्टिंग में जलधारा का कॉन्सेप्ट था, वो यही कॉन्सेप्ट कहता है कि जहां पर गर्म जलधाराएं चलती है वहां पर तापमान ज्यादा रहता है। तो यार इस जलधारा का नाम कौन सा है, नॉर्वे की गर्म जलधारा। नॉर्वे गर्म जलधारा, यहां से क्या है, ज्यादातर जल इस साइड आ जाता है, किनारी द्वीप के सारे और आकर कहां पर मिल जाता है, भूमध्य रेखीय जलधारा में मिल जाता है। जो से नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर क्या है, ये समय के साथ साथ ठंडा हो गया और क्या है, ठंडे स्थानों से गर्म स्थान की तरफ आ रहा है, तो ये किनारे की ठंडी जलधारा है। किनारे की ठंडी जलधारा। ठंडी क्यों हुई, क्योंकि यहाँ तक पहुंचकर कुछ तो तापमान वैसे लॉस हो गया था, कुछ क्या है अभी और जलधाराएं पड़ेंगे, उनका जल क्या है नीचे से आकर इसमें मिल रहा है, जिसके कारण क्या है इसका तापमान कम हो गया। तो किनारे की ठंडी जलधारा, यहाँ से किनारी द्वीप, किनारी द्वीप है यहाँ पर द्वीप है किनारी द्वीप, उसके कारण क्या है इसका नाम क्या है, किनारे की ठंडी जलधारा। ये एक सर्कल पूरा कर रहा है, अभी और जलधाराएं इसमें आकर मिलती है। यहाँ से जब ये जल आर्कटिक महासागर में जा रहा है तो वहां का जल स्तर क्या है, ऊंचा हो जाता है। तो वहां से एक जलधारा चलती है, तो वहां से जो सी जलधारा चल रही है वो ग्रीनलैंड के पूर्व से चल रही है, तो इसका नाम क्या है, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के पूर्व में से चल रही है, तो इसका नाम क्या है, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। हाँ भैया जी, इस साइड हो ध्यान आपका, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। इस साइड क्या है, लैब्राडोर। एक जलधारा ठंडी यहाँ से आती है, तो इस जलधारा का नाम क्या है, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा। लैब्राडोर जलधारा, ये तो जिसकी प्रमुख जलधारा है। और भी है, इल्मिंगर की जलधारा है, यहाँ पर रेनले जलधारा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको नहीं करते। तो ये क्या है, घड़ी की सुइयों के अनुकूल ये जलधाराएं चल रही है। यहाँ पर कुछ शांत एरिया भी है, 11,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का, जिसके चारों तरफ धाराएं चलती हैं। इसको क्या है, सारगैसो सागर बोलते हैं। एक सागर है जो क्या है, बिना तटों के है, क्योंकि तट क्या है, पानी की बाउंड्री बनाती है, इसके बिना तटों का सागर है, उसका नाम क्या है, सारगैसो सागर है। यहाँ पर सारगैसम नामक घास मिलती है, उसके नाम के ऊपर क्या है, सारगैसो सागर इसका नाम। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हम बता सकते हैं कि सारगैसो
सागर है वो क्या है, उत्तरी अंध महासागर में है और इसका एरिया 11,000 वर्ग किलोमीटर है। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या है, सारगैसन नामक घास पाई जाती है। शैवाल नुमा घास है जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, उसके नाम के ऊपर क्या है, इसके सागर का नाम सारगैसुस सागर। अब हम पढ़ते हैं दक्षिणी हिंद अंध महासागर की जलधाराएं या साउथ अटलांटिक ओशन की करंट्स। दक्षिणी अंध महासागर की जलधाराएं। दक्षिणी अंध महासागर की जलधाराएं सबसे पहली अफ्रीका के पश्चिमी तट से स्टार्ट होगी, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्टार्ट होगी। यहाँ पर जो सी ये जलधारा है दक्षिणी, पहले हमारी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। एक चीज और, प्रशांत महासागर में भी हम मिस कर गए थे और कहीं इसमें ना मिस कर जाए, जब ये दो जलधाराएं क्या है, जल को इस साइड लेकर आ रही है तो यहाँ पर जल ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो ज्यादा जल इकट्ठा होने की वजह से इनके बीच में से वापस जल जाना स्टार्ट हो जाता है। दोनों जलधाराएं क्या है, एक तट के पास मान लिया पानी को इकट्ठा कर रही है तो दोनों साइड में चला गया, लेकिन बीच में से एक धारा वापस आना स्टार्ट हो जाती है जिसको क्या है, प्रति भूमध्य रेखा जलधारा के नाम से जाता है। अंध महासागर में भी है वो और प्रशांत महासागर में भी है कि यहाँ से जल की एक धारा के बीच में से भूमध्य रेखा के सारे क्या है, वापिस आता है और उस जलधारा का नाम क्या है, प्रति भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट। यानी कि जो हमारी भूमध्य रेखा है की जलधारा चल रही है, उसके काउंटर में उसके विपरीत एक जलधारा चल रही है जिसका नाम क्या है, प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा। अब जब ये हमारी जलधारा चली, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है, दक्षिण में चल रही है विषुवत रेखा के या भूमध्य रेखा के, साउथ इक्वेटोरियल करंट है। यहाँ पर साउ रॉक अंतरिक्ष है, साउ रॉक जो सा केप ऑफ साउ रॉक है। यहाँ पर जलधारा पहुंचने पर इसका कुछ भाग तो क्या है, इस साइड भी चला जाता है। जैसे तट की बनावट ऐसी नुकीली होने की वजह से इसका कुछ भाग तो क्या है, थोड़ा सा भाग उत्तरी जलधारा में मिल जाता है जमसी, और बाकी का भाग इस तट के सारे बहना स्टार्ट। यहाँ पर ब्राजील है, ब्राजील के पूर्व में बह रही है तो इसका जलधारा का नाम क्या है, ब्राजील की जलधारा, ब्राजील जलधारा। एक नंबर। ब्राजील जलधारा ब्राजील के पूर्व में चल रही है। यहां से जो सा ये जल जा रहा है, इसमें से कुछ जल क्या है, इस साइड भी आता है। ये जो सा हमारा पछुआ अपवात अंतर चल रहा है, पूरे के पूरे ग्लोब पर सर्कुलेट कर रहा है, कोई रुकावट नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्थलखंड नहीं है और क्या है, बहादुर पछुआ पवनें चल रही है। इसमें से कुछ जल इस तट के सारे क्या है, ऊपर की तरफ आता है। और यहाँ पर जो सा द्वीप दिखाई दे रहा है, फॉकलैंड द्वीप है ये, तो उस द्वीप के नाम पर इसकी धारा का नाम क्या है, फॉकलैंड ठंडी धारा। ये जो सा हमें अमेरिका के सामने द्वीप दिखाई दे रहा है, फॉकलैंड द्वीप है, यहाँ से इसके पश्चिम में से एक जलधारा ऊपर जाकर इस जलधारा में मिल रही है, तो ये फॉकलैंड जलधारा है और ये ब्राजीलियन जलधारा है। यहाँ पर फिर क्या है, इन दोनों का जल आपस में मिक्सअप होगा, फिर क्या है, ये आगे की तरफ बढ़ेगा। यहाँ से ये गर्म भी और ठंडा मिलकर क्या है, पछुआ अपवार के तंत्र के सारे ये जल क्या है, आगे की तरफ फिर बढ़ता है। यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे हम, दक्षिणी अंध महासागरीय अपवाह, दक्षिणी अंध महासागरीय अपवाह या साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो इसका नाम हो गया हमारा फोर्थ, दक्षिणी अंध महासागरीय अपवाह।
जब हमारा यहाँ पर पहुंचते हैं साउथ अमेरिका के पास, इसका कुछ जल क्या है, तट की रुकावट के कारण, क्योंकि यहाँ पर मगन तट भी है और मगन की ढाल भी है, तो यानी कि एकदम गहरा समुद्र नहीं होता, तो तटों की रुकावट के कारण, कोरलिस फोर्स के कारण दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से ये जल ऊपर की तरफ जाकर अपना चक्कर पूरा कर लेता है। यहाँ पर इस जलधारा का नाम क्या है, वेनेजुएला। वेनेजुएला ठंडी जलधारा। वेनेजुएला ठंडी जल। तो ये क्या था हमारा, वैसे जहां पर ठंडी व गर्म जलधाराएं मिलती है वहां पर मत्स्य बहुत होती है, मत्स्य पालन किया जाता है। यहाँ पर कौन सा ये चीज है, इसको ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। फिर कभी लेसन में पढ़ोगे ग्रांड बैंक जो गुजरा है, यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ी जाती है। यहाँ पर जो सा ये है, यहाँ पर डागर बैंक। उसके बाद एक जलधारा का नाम और लिखेंगे इसमें, प्रति विषुवत रेखीय जलधारा या प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा, जो दोनों जलधाराओं के बीच में से क्या है, जल को वापस ले। तो जो सी वो जलधारा है प्रति भूमध्य रेखीय गर्म जल। दो महासागरों की जलधाराएं होगी। अब हम करते हैं तीसरे की। छोटा सा महासागर है हमारा हिंद महासागर, इंडियन ओशन, हमारे देश के ऊपर नाम है इंडियन ओशन या हिंद महासागर। इसकी जलधाराएं भी हम क्या है, दो हिस्सों में बांटकर करेंगे, उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं तथा दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराएं। क्या हुआ रेशमा, उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं। यहाँ पर एक दिक्कत और आती है कि यहाँ पर मानसून से प्रभावित है ये महासागर। मानसून पवनों से प्रभावित होने के कारण जो उत्तरी हिंद महासागर के जलधाराएं हैं वो साल में 2 बारी बदल जाती है। यानी कि इनकी तो क्या है, सारा साल एक सर्कल में चलती रहती है, लेकिन हिंद महासागर में ऐसा नहीं। हिंद महासागर में ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी हिंद महासागर में अलग जलधाराएं चलेगी और शीतकालीन के समय क्या है, अलग जलधाराएं चलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं शीतकालीन ऋतु में कौन सी जलधाराएं चलती है। शीतकालीन बात उत्तरी हिंद महासागर की है, दक्षिणी हिंद महासागर में ऐसे पूरे साल एक तरह की जलधाराएं चलती रहती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शीतकालीन। शीतकालीन के समय कौन सी, यहाँ पर शीतकालीन ऋतु में कौन सी जलधाराएं चलती है। यहाँ पर शीतकालीन के समय मानसून पवनों की दिशाएं क्या है, उत्तर पूर्व है। यानी कि जो सी मानसून पवने की साइड जा रही है, स्थल से जल की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जो सी शीतकालीन के समय जलधाराएं चलेगी वो कौन सी चलेगी, यहाँ मलक्का की खाड़ी है, तटों के सारे, ना तो ये क्या है खुला महासागर है कि खुले महासागर में एक दिशा में चले, यहाँ पर तटों के सारे क्या है जलधाराएं चलती है। मलक्का की खाड़ी से क्या है जलधारा स्टार्ट, बंगाल की खाड़ी से होते होते अरब सागर में, और यहाँ पर क्या है जंजीबार द्वीप तक आएगी। जोन सा इस जलधारा का नाम है उसका नाम क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून ड्रिफ्ट, उत्तर पूर्वी मानसूनी अपवाह है। इसका नाम क्या है, उत्तर पूर्वी मानसूनी अपवाह। जो सा हमारा उत्तर पूर्वी मानसूनी अपवाह है, मानसूनी ड्रिफ्ट है। कहां से, मलक्का की खाड़ी से स्टार्ट होती है, बंगाल की खाड़ी, फिर अरब सागर को पार करते हुए जंजीबार, और यहाँ से क्या है, ये जो सी हमारी जलधारा है प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा, उसमें मिलकर अपना एक पूरा का पूरा चक्कर कंप्लीट करते हैं। प्रति भूमध्य रेखीय जलधारा में मिलकर अपना एक चक्कर पूरा कर देते हैं। शीतकालीन की बात करें तो ये जो सी जलधारा है, 2 जलधारा है, पहली उत्तर पूर्वी मानसूनी अपवाह, दूसरी है हमारी प्रति
भूमध्य रेखीय जलधारा। और ग्रीष्मकालीन देखते हैं